हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ड्यू सोर इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बी एन एस थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, योर लॉज एंड योर राइट्स। ओके, तो ये है क्वेश्चन। भारत में गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ओके बच्चों, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में जल्दी से वीडियो को शेयर कर ले। ओके बच्चों, और अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक्स जरूर दें। ओके बच्चों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आज इनका आज इसका पेपर है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक ही क्वेश्चन अपलोड किए हो। तो मैंने आप लोगों को कल ही बोल दिया था कि अपलोड होगा क्वेश्चन। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी बन गया है क्वेश्चन, अब अपलोड होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा। गिरफ्तारी का अर्थ है किसी दूसरे के व्यक्ति को ले जाना। ठीक है ना। गिरफ्तारी का अर्थ किसी दूसरे के व्यक्ति को ले जाना, जब्त करना या हिरासत में लेना, या तो उसे छूना या उस पर हाथ डालना, या किसी भी कार्य द्वारा जो उसे लेने के इरादे को इंगित करता है। हिरासत में और विषयों को गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की वास्तविक नियंत्रण और इच्छा के अनुसार गिरफ्तार किया गया। विचाराधीन भी और धारा 41 से 59 तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। ओके बच्चों, धारा 41(1) सीआरपीसी के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ओके, जो किसी संगीन अपराध से संबंधित है, या एक उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या एक उचित संदेह मौजूद है, या जो घर तोड़ने के किसी भी कार्यान्वयन के अपने कब्जे में है, या जिसे अपराधी या घोषित किया गया हो, जिसके कब्जे में कुछ भी पाया जाता है जिस पर चोरी की संपत्ति होने का संदेह हो सकता है, या जो अपने कर्तव्य के निष्पादन में एक पुलिस अधिकारी को बाधित करता है, या जो बच गया है या भागने की कोशिश करता है कानून हिरासत से, सशस्त्र बलों में से किसी से भी हताश होने का संदेह है। सीआरपीसी के धारा 42 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में गैर संज्ञेय अपराध करने के लिए प्रतिबद्ध है या उस पर आरोप लगाया गया है, ऐसे अधिकारी को अपना नाम और निवास देने की मांग पर मना कर सकता है। गिरफ्तार कर लिया। ओके, सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार और जमानत के संबंध में उसके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 53 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और यदि यह मानने के लिए उचित आधार है कि उस व्यक्ति की एक परीक्षा अपराध के कमीशन के रूप में सबूत खर्च करेगी, तो यह एक पंजीकृत चिकित्सक के लिए वैध होगा। अभिनय एक पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर उप निरीक्षक के पद से नीचे नहीं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस तरह की परीक्षा को यथोचित आवश्यक बनाने के लिए और इस तरह का उपयोग करने के लिए बल उस उद्देश्य के लिए यथोचित आवश्यक है। जब इस अनुभाग के तहत किसी महिला के व्यक्ति की जांच की जानी है, तो परीक्षा केवल एक महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की जाएगी या उसकी देखरेख में की जाएगी। सीआरपीसी की धारा 56 के अनुसार बिना किसी देरी के गिरफ्तारी करने वाला एक पुलिस अधिकारी बिना किसी देरी के और यहाँ दिए गए प्रावधानों के अधीन जमानत के रूप में गिरफ्तार या ले जाने वाले व्यक्ति को मामले में क्षेत्राधिकार रखने से पहले या उससे पहले गिरफ्तार कर सकता है एक थाने के प्रभारी अधिकारी। ठीक है। सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं लेगा जिसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया हो, जब तक कि मामले की सभी परिस्थितियां उचित न हो और ऐसे अवधि विशेष आदेश के अभाव में नहीं होगी। मजिस्ट्रेट के अदालत में गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा के लिए आवश्यक समय में 24 घंटे से अधिक का एक मजिस्ट्रेट धारा 167 के तहत है।
सीआरपीसी की धारा 151 के अनुसार एक व्यक्ति को संगीन अपराधों के कमीशन को रोकने के लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो गिरफ्तारी का बात हो गया। अब आया है जमानत कैसे होता है। किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए न्यायालय के समक्ष जो संपत्ति जमा की जाती है या देने की प्रतिज्ञा की जाती है उसे कहते हैं जमानत, उसे ही कहते हैं। ठीक है, जमानत पाकर न्यायालय इससे निश्चित हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए अवश्य अयोग्य, अन्यथा उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी और सुनवाई के लिए न आने पर फिर से पकड़ा जा सकता है। जमानत पर रिहा होने का मतलब है कि आपकी स्वतंत्रता की सीमाएं हैं। आपको देश छोड़ने से एवं बिना आज्ञा यात्रा करने बाधित किया जा सकता है और जब भी आवश्यक हो आपको न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होना होता है। ओके, जमानती अपराध। जमानती अपराधों में मारपीट, धमकी, लापरवाही से मौत, लापरवाही से गाड़ी चलाना जैसे मामले आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में एक पूरी सूची बनाई गई है। ये वैसे मामले हैं जिसमें 3 साल या उससे कम की सजा है। सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानती अपराध में कोर्ट द्वारा जमानत दे दी जाती है। कुछ परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत थाने से ही जमानत दिए जाने का भी प्रावधान है। गिरफ्तारी होने पर थाने का इंचार्ज बेल बॉन्ड भरवाने के बाद आरोपी को जमानत दे सकता है। गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराधों में रेप हो गया, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराध शामिल है। इस तरह के मामलों में अदालत के सामने तथ्य पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जमानत पर फैसला लेता है। जब कोई शख्स गैर जमानती अपराध करता है तो मामला मजिस्ट्रेट के सामने आता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला में फांसी या फिर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है तो वह बेल नहीं देता, लेकिन इससे कम सजा के प्रावधानों वाले केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट केस की मेरिट के हिसाब से जमानत दे सकता है। यानी देने वाली बात यह है कि सेशन कोर्ट किसी भी मामले में बेल की अर्जी स्वीकार कर सकता है। सेशन कोर्ट में अगर उम्र कैद या फांसी की सजा के प्रावधान वाले केस में सीआरपीसी की धारा 437 के अपवाद का सहारा लेकर जमानत अर्जी लगाई गई हो तो उस आधार पर कई बार जमानत मिल सकती है। लेकिन बता दें कि ये याचिका कोई महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही लगा सकता है, लेकिन बेल देने का आखिरी फैसला कोर्ट का ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जमानत के प्रकार। अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत के मतलब है कि अगर किसी आरोपी को पहले से आभास है कि वो किसी मामले में गिरफ्तार हो सकता है तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सीआरपी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। कोर्ट अगर अग्रिम जमानत देता है तो अगले आदेश तक आरोपी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ओके, तो यह होता है अग्रिम जमानत। रेगुलर बेल। जब किसी आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो उस दौरान आरोपी सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अदालत में जमानत मांग सकता है। यहाँ ट्रायल कोर्ट या हाईकोर्ट केस की स्थिति के आधार पर अपना फैसला देता है। इस धारा के अंतर्गत आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत दी जाती है। इसके लिए कोर्ट आरोपी से मुचलका भरवाता है और आरोपी को जमानत के दौरान कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। सीआरपीसी की धारा 436 ए। अगर कोई आरोपी किसी मामले में अंडर ट्रायल है और जेल में है और उस पर लगे आरोपों में जितने दिन की सजा हो सकता है और वो उससे आधा या आधे से ज़्यादा समय जेल में बिता चुका है तो वो सीआरपीसी की धारा 436 ए के तहत कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है। चार्जशीट दाखिल न होने पर बेल कानून में प्रावधान है कि अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है, चाहे मामला कितना ही गंभीर क्यों न हो। ऐसे अपराध जिससे 10 साल या उससे ज़्यादा की सजा का प्रावधान है उनमें आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। इस तथ्य समय में अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी
को सीआरपीसी के धारा 167(2) के तहत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। वही 10 साल कैद की सजा से कम वाले मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। इस समय में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जमानत का प्रावधान है। इस दौरान अगर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो जमानत केस की मेरिट के आधार पर ही तय होती है। इन कारणों से भी नहीं मिल सकती बेल। अदालत में बेल पर सुनवाई के दौरान मामलों की गंभीरता, आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने का अंदेशा, आरोपी के भाग जाने की आशंका आदि कई ऐसे बातें हैं जिनके आधार पर कोर्ट जमानत देने से इनकार कर दे सकता है। आरोपी अगर आदतन अपराधी है तो भी बेल नहीं मिलती। केस की किसी स्टेज पर जमानत दी जाए, इसके लिए कोई तय मापदंड नहीं है। अंतिम फैसला सिर्फ अदालत का मामला अगर गंभीर हो और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका हो तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी बेल नहीं मिलती। केस के ट्रायल के दौरान मुख्य गवाहों के बयान अगर आरोपी के खिलाफ हो तो भी आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर महिला के साथ दुष्कर्म केस में पीड़ित अगर सुनवाई के दौरान दुष्कर्म होने की बात से मुकर जाए तो आरोपी को जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर आरोपी के खिलाफ बयान दे दे तो जमानत मिलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। यही स्थिति दूसरे गंभीर मामलों में भी है। गैर जमानती अपराध में किसे बेल दी जाए और किसे नहीं, ये फैसला पूरी तरह अदालत का रहता है। ओके बच्चों, तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए और पेपर आप लोग का बहुत अच्छा से जाए, मेरा शुभकामनाएं हैं आप लोग के साथ। तो और भी वीडियो है, जल्दी से पहले इसको पढ़िए, उसके बाद से लाइन बाय लाइन आप लोग को अपलोड होगा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, जो कि इसमें से इसके रिलेटेड जो भी आता है आप लोग लिख सकते हैं। इससे पहले का पेपर आप लोग दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कितना क्वेश्चन मेरे से आया और आप लोगों को कितना फायदा हुआ। ओके बच्चों, तो चलिए इसको आप लोग पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।